आइए आज बात करते हैं आईयूपीएसी का रूल नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कल हम लोगों ने देखा था रूल नंबर 1। उसमें हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले नंबर सिस्टम की कि इसका नंबरिंग कहाँ से होगी। तो पहले छोटा सा रिकॉल कर लें कल की क्लास को, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया था, ये इस तरीके से Cl CH2 CH3 CH2 और ये CH3 इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम की बात हुई थी 1 2 3 1 2 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो नंबर इसका हम लोगों ने कहीं से भी डाल दिया था, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 मतलब कहने का यहाँ से आने पर ग्रुप नंबर थर्ड पास पढ़ रहा था, इधर चलने पर भी ग्रुप नंबर थर्ड पास पढ़ रहा था। तो इस तरीके से हमने कल ये चेक किया था कि हमारे पास कौन सा नंबरिंग सही है कौन सा गलत। आज जो मेनली टॉपिक चलेगा हमारा, उसमें क्या है, हमें रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे आज कि जो मेरी चेन है वो चेन किस तरीके से ब्रांच के बाद में ओपन सिस्टम में किस तरीके से ब्रांचेज हैं, ब्रांच कहाँ कहाँ जा रही है, उस ब्रांच को कैसे में एक लीनियर वे में लिखना है, उसके बारे में आज बात करें। तो ये सारी बातें हमारी कल की थी। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की। वो हमारा नेक्स्ट रूल है आज ब्रांच कि किस तरह से, इस तरीके से CH3 यहाँ पे हमने लगा दिया C2H5, ये CH, ये CH2, ये CH3। अगर कभी इस तरीके का कंपाउंड आ रहा है, आपसे कहा जाएगा इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आप लोगों को क्या करना है, C2H5 को CH2CH3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये C2 है 1 और 2, C2 और 2 और 3 मिला के 5। तो इसको लिखने का तरीका C2H5 है। इसको मैंने ओपन किया तो इस तरीके से हमको लिख सकते हैं इसको। और इसको आपको पता कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एथाइल। ठीक, तो इसमें अगर हम इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4, जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, पहले इसका नाम लिख के समझाते हैं, फिर गलत क्यों है वो समझाएंगे। इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटेन। 2 इथाइल ब्यूटेन होगा, क्योंकि 2 नंबर पे हमारे पास एथिल लगा है और हमने इसका नाम 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन, कंफर्म कर दिया। लेकिन ये नाम है गलत। सही नाम के लिए क्या करना है, ये मेरी ब्रांच है बेटा, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ये इसको लिखने का तरीका ये CH2 इसको कर दिया CH3, फिर CH2, फिर CH3। तो कहने का मतलब है, अगर बात करते हैं यहाँ से 1 2 3 के बाद अगर रुक जाएंगे तो 4 और 5 हो रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे 4, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट। रूल नंबर 2 लिख लेंगे आप लोग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 2 हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चूज करना। हम किस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करेंगे। तो देखो बेटा, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम इसको पकड़ के सीधा करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको ड्रॉ करने का तरीका है, इस कंपाउंड को सामने लाएंगे और ये इसके ऊपर हो जाएगा। बेटा हम इसको सीधा करना चाह रहे हैं, एक लीनियर वे में, एक रेखा में लिखेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा CH3। इस CH3 को हमने यहाँ लिख दिया, इस वाले को लिख देंगे यहाँ पर ये CH2, फिर ये मेरा CH है, CH के ऊपर कुछ ग्रुप लगा हुआ, इसको लगा दिया CH3। इसके बाद में यहाँ चलेंगे CH2, फिर यहाँ पर चलेंगे CH3। अब देखो बेटा, बात करेंगे, हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या था, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 मेरे पास तो 4 एटम थे, 4 कार्बन हमारे पास थे। इस केस को जब हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन किया 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले करना क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चूज करना था मुझे। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लिया। अब हमने क्या किया है, अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए आपको पता था नंबर कैसे पढ़ेंगे, जो ग्रुप नजदीक पड़ेगा 1 2 3, यानी कि तीसरे कार्बन पर कोई ये ग्रुप लगा हुआ है जिसका हमें नाम नहीं पता है, तो उसका नाम। और इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा इसकी नंबरिंग चाहे आप यहाँ से करिए या फिर यहाँ से करिए, 1 2 3 4 5। ओवरऑल 3 नंबर पे जो ग्रुप लगा हुआ है
वो दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है, इसका जो नाम होगा बेटा 3 मेथिल पेंटेन। 3 मेथिल क्यों है? क्योंकि 3 नंबर पे लगा हुआ है क्या? CH3। आपको कल की क्लास में बताया गया था CH3 को मेथिल कहा जाता है। जिस कार्बन पर लगा हुआ उसका नाम बताएंगे। तो ये मेरा कहाँ लगा हुआ? 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटेन। और कल भी पढ़ाया गया था 5 कार्बन मेरे पेंट होते हैं ANE, ये अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है, ये जस्टिफाई कर रहा है एल्केन, यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन सारे सारे कैसे हैं? सब सिंगल बॉन्डेड है, सबने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एल्केन। तो अभी हम एल्केन का आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन है। तो एल्केन में कल का रूल जो हमारा था, पहला नियम था नंबर सिस्टम, दूसरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, हम किस तरीके से अपना दिमाग यूज करके उस चेन को लॉन्ग करेंगे और फिर उसको स्ट्रेट लाइन में लिख के स्ट्रक्चर तक अप्रोच करना, हमें उसका आईयूपीएसी नाम सही बनाना है। तो कैसे बनेगा? आपने स्ट्रक्चर को देखा, बहुत सारे बच्चों से गलतियां क्या होती हैं, स्ट्रक्चर देखा नाम डाल दिया, उन्हें पता होता है लेकिन वो परीक्षा के दौरान थोड़ा भूल जाते हैं जल्दबाजी में। हम लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है। स्ट्रक्चर को देख के उसको ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने 2 एथिल ब्यूटेन बताया था, जो कि नाम ये गलत था। आपको दोनों नाम इसके बताए गए और सही गलत की पहचान खुद करनी है आपको। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है कि चेन में को हम किस तरीके से लॉन्गेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन किया, देखो बेटा दोबारा एक बार समझ लो, मेरे पास स्ट्रक्चर गिवन था, ये नाम था 2 एथिल ब्यूटेन, जो कि नाम गलत है। इसको हमने सही नाम करने के लिए क्या किया, इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के लिए C2H5 है, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। अब तो C2H5 हो गया, तो C2H5 को हमने इस कार्बन को उठा के सीधा किया, क्योंकि हम इन दोनों को सीधा करना चाह रहे थे। हम उसको सीधा करेंगे, सीधा करने पे क्या होगा, ये CH3 को सामने आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये CH3 सामने आ गया। नंबर इधर से डालोगे तो भी 1 2 3 4 5, इधर से डालोगे तब भी नंबर सेम आएगा। मतलब तीसरा कार्बन एटम पे एक ग्रुप लगा जिसको मेथिल कहते हैं। तो 3 पे लगा मेथिल, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं और सिंगल बॉन्डेड एन, तो ये मेरा 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं और भी 2-3 ग्रुप लेके, थोड़ा सा दोबारा और अच्छे से क्लियर होगा। अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए CH3 C3 H7 CH C2H5 CH CH2 CH3 और आपसे कहा जाए नाम लिखने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, OR, हम इसको अपनी भाषा में ड्रॉ करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरा जो रूल था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, तो सबसे पहले अपना दिमाग लगाएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर कंपाउंड में दिए तो उसको ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये है मेरा CH3 लिख दिया हमने CH3, इसके बाद में CH पे आ गए, ये C3H7 है। कहने का मतलब C3 का मतलब 3 कार्बन है, यानी कि CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा। काउंट कर लीजिए बेटा, 1 2 3, यानी कि मेरे पास 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 7। 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा दिया आपने, फिर CH कर दिया। इसके ऊपर क्या है, C2H5, यहाँ पे आइए CH2, इसको लिख सकते हैं CH3, ठीक है बेटा। इसके बाद में ये CH2, देन ये CH3। अब देखो स्ट्रक्चर मेरे पास ये था, हमने कुछ नहीं किया है, इसको केवल ओपन करके लिख दिया है। इसको ओपन करके लिख दिया। ओपन करके लिखने पर क्या हुआ है, अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हमें एक स्ट्रेट चेन में दिख रहे थे। अब हमने क्या किया, इसको जब ओपन किया है तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ रुक जाएंगे, 5 6 7, 5 के बाद अगर ऊपर चलते हैं तो 6 7, अर्थात इसको खोलना न खोलना कोई मतलब नहीं, क्योंकि C2H5 था ये बेटा। चाहे इस, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है, जिधर से मेरी चेन लंबी होगी वो हमारा पेशी नाम ठीक होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ रुके, इधर चलेंगे तो 6 7 हो जाएगा, ऊपर चलते हैं तो भी 6 7 हो रहा है।
तो कहने का मतलब इसको आप C2H5 भी लिख सकते थे, इस पे चाहो तो आप इसको लिखो या मत लिखो, क्योंकि ये चेन मेरी इक्वल जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, जब मुझे पता चल गया कि मेरा एक ही नाम है उसका, तो हम इसको C2H5 ही लिख देंगे। ठीक है बेटा, इस कार्बन को उठा के सामने लाओ, इसको सीधा कर देंगे। जब हम इस चेन को लीनियर करेंगे एकदम सीधी, अपनी लैंग्वेज में लिखने का स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा समझे आप लोग। ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर ये वाला मेरा CH के ऊपर क्या लगा है, ऊपर लगा हुआ है CH3। इसके बाद में यहाँ चलेंगे CH, ऊपर क्या लगा हुआ है C2H5, फिर CH2, फिर CH3। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने एक लाइन में ले लिया। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना, नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7। कल की जिस बच्चे ने क्लास की उसे पता होगा, नाम जो मैंने नंबर डाला है वो सही है गलत। इस तरीके से नंबर डालेंगे, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा इसको भी आज फिर समझ लो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। CH3, CH2, CH2, CH, ऊपर लिखेंगे CH3, CH, C2H5, CH2, CH3। नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी 7, इधर से भी। दोनों में से सही कौन सा है इसकी जांच करना है। और आप लोग हमारे साथ पढ़ते पढ़ते खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या सही IUPAC आप लिख के आए एग्जाम में या गलत लिख के आए हो, खुद ही चेक कर सकते हो। अगर आपने इधर से नंबर डाला, आपको कल सिखाया गया था, ये जो नंबर पढ़ते हैं नंबर 4 5 कुछ भी, तो ग्रुप लगा उससे नहीं मतलब है, जो ग्रुप किस नंबर पे लगा है। तो आपके इस वाले में लगा है 4 + 5। आप दोनों को जो नंबर दिए हैं, जिस कार्बन जो नंबर, उनको आप ऐड करेंगे। ऐड करने पर 4 और 5 9 आ रहा है। जिसका सम कम आएगा, कॉपी पे लिख लीजिए, जिसका सम कम आएगा वही सही होगा। जिसका सम ज़्यादा आएगा, सम करने पर, ऐड करने पर जितना वैल्यू कम आएगा वो सही होगा। अगर ज़्यादा आ रहा तो वो गलत होगा। इस वाले केस में क्या है बेटा, 3 और 4, 3 और 4 को आप ऐड करेंगे, कितना आएगा 7, ये 9 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो रूल आप लोगों ने कल पढ़ा था, फर्स्ट रूल, नंबरिंग सिस्टम। नंबर IUPAC में कहाँ से पढ़ेगा, तो नंबर ये जो डाल रखा आपने, ये नंबर हमारा गलत है। इसका सम 9 आ रहा है, जिसकी वैल्यू कम आती है, यानी कि जो ग्रुप लगे होते हैं जिस कार्बन एलिमेंट पर, उस पर ये चेक करना 3 पे कोई ग्रुप लगा है, 4 पे लगा, उस ग्रुप का आपने वहाँ पे 3 और 4 ऐड किया, 7 आ रहा है। यानी कि जो नंबरिंग हमारी पड़ेगी IUPAC की, ये इधर से ना पढ़ के, इधर से ना पढ़ के इधर से पढ़ेगी, वो ठीक है। इसका नाम, और जब नाम लिखेंगे तो आप अल्फ़ाबेट्स A to Z जो पहले आएगा ABCD में उसका नाम लिखेंगे। तो देखो, अब ये है C मेथिल, ये है C एथिल, इस वाले C पे लगा है मेथिल, इस वाले C पे लगा है एथिल। तो एथिल कहाँ लगा है, 3 नंबर पे लगा हुआ है एथिल, 3 नंबर पे एथिल, 4 नंबर पे लगा है मेथिल। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो ABCD में E पहले आता है, फिर M बाद में आता है। तो E पहले आएगा, तो 3 नंबर पे एथिल और 4 नंबर पे मेथिल। और पूरी चेन जो हमारी है वो 7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन, जो कि आप लोगों को याद है। ये इसका नाम हो गया। सही और गलत की पहचान अगर आप लोगों को नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि IUPAC जब आप नाम लिख रहे होते हैं उसमें क्या होता है पहचान अगर आपको है तभी आपका नाम सही होगा, नहीं तो छोटी सी गलती आपका पूरा कंपाउंड काट सकती है। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा, एक तो ब्रांच में क्या लगा है उसको कैसे ओपन करना है, ये मेरा ओपन सिस्टम हो गया। इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। नियम नंबर 2 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने का मतलब क्या था, इन स्ट्रक्चर को आपने ओपन कर दिया, ओपन करके आपने लिख दिया इस तरीके से। और आज एक एग्जाम्पल आपसे करवा रहे हैं स्वास्थिक। स्वास्थिक आप लोग सब जानते हैं चिन्ह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका नाम लिखते हैं। देखो भाई, बात कर रहे हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया, ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह, सभी ने देख रखा है और सबको पता है। तो
इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोने कोनों को कार्बन मानते हैं, कार्बन मानते हैं। अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लो। तो देखो बेटा, कोनों को कार्बन मानते हैं, ठीक है भाई, मान लेते हैं। सी 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 सी, मान लिया कार्बन भाई। अब करना क्या है, देखो बेटा, जैसे मैं आपके सामने कभी लिखता हूँ ये CH3, कहीं पर लिखता हूँ CH, फिर कहीं लिखता हूँ CH2, कहीं लिखता हूँ CH3, ये यहाँ पे लगा दिया CH3। इसका एक मतलब होता है, मतलब समझो। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन, इसको ओपन कर दो, 1 2 3। देखो बेटा, ये यहाँ पे सिंगल H क्यों लिया था, इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि सिंगल H का मतलब इसको नीचे कर दो H, इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है जो CH3 है। ये 1 2 3 इस तरीके से। फिर एक बॉन्ड लगा दिया हमने, एक यहाँ पे H लगाया, फिर यहाँ पे एक H लगाया, फिर यहाँ पर ये H। तो कहने का मतलब, दोबारा समझो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। कार्बन सिंगल, इस पर 3 लगे हैं, लास्ट का कार्बन अगर एल्केन है तो उस पर 3 ही होते हैं, टर्मिनल 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। देखो बेटा, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, ये हो गया। इसमें हमने केवल CH ले रखा है, CH क्यों ले रखा है, देखो बेटा, इसकी बॉन्डिंग किससे हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाले में 3 लगा रखे हैं, 1 2 3 4, ओवरऑल इसमें CH2 1 2 3 4। कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर भी कार्बन होंगे, कार्बन बॉन्ड 4 बनाएगा। अगर हमारे पास हम स्टडी कर रहे हैं एल्केन, तो सारे कैसे होंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो ये एल्केन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कहीं पर CH लिया जाता है, कहीं पर CH2 लिया जाता है, कहीं पर CH3। तो किस पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके से आप खुद अपने स्तर से लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, सर ने यहाँ CH कर दिया या CH2, एक एक चीज पॉइंट क्लियर करते चलो। CH ही क्यों लिया था, ऊपर देख लो बेटा वैलेंसी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, चौथा ये है 4। इस वाले केस में 1 2 2 इसके हो गए, देखो 4 हो गए। तो ये बनाता है 4 बॉन्ड। जहां पर भी कार्बन एल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें सारे सारे 4 बॉन्ड बनाएंगे। एल्कीन में कार्बन के केवल बॉन्ड बढ़ जाते हैं, इनके इनके डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग 4 से ही करेगा। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसको 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ये स्वास्थिक, इसके बारे में। ये आप लोगों ने लिख लिया सब कुछ, साथ साथ लिखते चलो। देखो बेटा, जहाँ जहाँ टर्मिनल है वहाँ क्या करना है, CH3 CH3 CH3, आप लोग को पता है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप लोग। ये है CH3, ये वाला, इधर आ गए ये मेरा है CH2, इधर आ गए, इधर केवल C करेंगे। क्यों करेंगे, अभी आपको लगेगा, अभी आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ H नहीं हो सकते एक भी। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या आएगा, CH2 और फिर नीचे CH3। इस वाले केस में इस यहाँ पे आएंगे तो ये CH2 रहेगा, इधर चलेंगे तो ये CH3 रहेगा, ऊपर चलेंगे तो CH2, फिर यहाँ चलेंगे तो CH3। एक बार आराम से समझो सब लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, नंबर कहीं से भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, करना क्या है, हमें इसको अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। अगर हम इसको सीधा कर दें, इसको सीधा कर दें और इसको सीधा कर दें, देखो बेटा क्या होगा। अगर हम इसको सीधा कर दें, इसको हमने उठा के यहाँ से कर दिया सीधा CH3, इसको उठा के सामने ले आए इधर, ठीक है। बात को समझो, 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल बेटा बात वही है, हम चाहे नंबर यहाँ से डालें कहीं से डालें, क्योंकि हमारा जो है ना नंबर बिल्कुल इक्वल हो रहा है, सेम, कहीं कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब देखो, आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, सब बच्चों को पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, C2H5। भाई इसको चाहे ओपन करके लिख लो बेटा, CH2 CH3, ये कहीं जोड़ दो, बात वही है कोई मिला के। तो इसकी जगह पे अगर ये लिख दें तो कोई दिक्कत किसी को भी, शॉर्ट फॉर्म में क्या करो, ऐसे लिख दो इसको C2H5, इधर भी क्या कर दो, इधर भी लिख दीजिएगा C2H। ओके बेटा, अब 1
2 3 4 5। 3 नंबर पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसका नाम आपको पता है। तो जो नंबरिंग चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, जब ग्रुप सेम आ जाएंगे बेटा तो नंबर कैसे डाल दो, चाहे नीचे से। अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 तब भी बात होगी। और कल आप लोगों को पढ़ाया था, जब, लिख लो, जब दो ग्रुप सेम होंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, जरूरत नहीं, केवल 3, ओनली 3 आप दिमाग में लेके चलो। जब ग्रुप सेम होंगे तो डाई लगेंगे। और IUPAC में बेटा आप इस तरीके से पढ़ोगे जैसे टीचर कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ आता है, विद्वान तुम ही हो। करना क्या है, जो ग्रुप जहाँ लगा है, देखो बेटा इसमें 3 नंबर पर 2 ग्रुप लगे जो कि सेम है, आपको क्या करना है, 3 फिर लगाओ कॉमा, 3, क्योंकि 3 पे लगे हैं। 2 के लिए क्या होता है बेटा, डाई, 2 ग्रुप के लिए होता है डाई, 3,3 डाई। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एथिल, डाई एथिल। अब 5 कार्बन को क्या कहते हैं, सबको पता है, पेंटेन। तो ये मेरा बन गया है इसका नाम 3,3 डाई एथिल पेंटेन। कहीं भी स्वास्थ्य का चिन्ह बन जाए, पंडित से पूछा, पंडित जी की केमिस्ट्री बता दो मुझे, केमिस्ट्री क्या होती है, तो उसे कहना उन्हें नहीं पता होगा, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सब चीज़ को, जहाँ पर भी कोने होते हैं उनको कार्बन कंसिडर करेंगे आप लोग और इसका नाम लिखेंगे। यानी कि स्वास्थ्य का आयुर्वेद नाम क्या होता है, 3,3 डाई एथिल पेंटेन। तो इसको हमने कितना सरल तरीके से समझा, आराम से आप लोग साथ साथ चलते रहो, लिखते रहो। आज का हमारा जो टॉपिक था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने की। अब आप इसको, आज हम आपको एक लास्ट एग्जांपल लेके और चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और समझ लो। लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए तो करना क्या है, देखो, CH3 CH2 CH4H9, इधर करना है C3H7 CH3। अगर बेटा हमको ये वाला कंपाउंड दिया गया है, इसका आपसे पूछा गया कि IUPAC नाम, और IUPAC नाम क्या होता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट। केमिस्ट्री बोलना गलत हो जाएगा, रसायन शास्त्र है हमारा केमिस्ट्री, तो इसको केमिस्ट बोलेंगे। IUPAC ने इसका फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं याद है, साथ के साथ लिख सकता है बच्चा हमारे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्स। ठीक है बेटा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हम स्टडी कर रहे हैं IUPAC किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में रूल नंबर 2 चल रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने का। फर्स्ट हमारा कल नंबरिंग हो गया था। अब बेटा क्या करना है, तो हमें अपना रूल फॉलो करना है। इसके अंदर करना क्या है, इसको ओपन कर दो ऊपर नीचे, देखो क्या क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH, ये C4 है, यानी कि CH2 CH2 CH2, लास्ट में CH3 आ जाएगा। काउंट करिएगा, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9, 3 5 7 9, ओके। देन CH ऊपर चलेंगे तो C3, ये CH2 है, CH2, ये CH3, और सामने था CH3। तो कहने का मतलब बेटा आप लोगों ने इसको, आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, तो आपने सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीखा कि अगर वो कभी वो आपको शॉर्टकट में दे देगा लिख के चीज़ें, हम उसको ओपन करके समझ के IUPAC नाम उसका सही करेंगे। गलती नहीं करनी किसी बच्चे को। तो करना क्या है, देखो बेटा आपने इसको 4 करके लिख दिया, C4H9 को इस तरीके से लिख देंगे और C3H7 को इस तरीके लिख देंगे। अब नाम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को क्या कहते हैं, हर बच्चे को पता रखा है, नोनेन, 9 कार्बन नोनेन। इसको उठा के घुमा लो और सीधा चाव कर लो। तो इसको अगर सीधा करना चाहोगे, देखो बेटा ये चीज़ इधर लिखनी है, जब इसको सीधा करेंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा, और इसको सीधा तो नीचे आ जाएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, नीचे लिखते हैं, यानी कि इससे स्टार्ट कर, शुरुआत CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 हो गए, CH पे आ गए। जब इसको सीधा करेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। और आप लोगों को पता है इस ग्रुप को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिखने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर CH ये लग गया ऊपर, फिर यहाँ पे आ गया CH। अब इसको जब सीधा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा,
ये जाएगा नीचे CH3, अब CH2, अब ये CH3। तो कहने का मतलब है ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। अब नंबरिंग आपको पता, नंबर अब हमने अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो मेरा कॉन्सेप्ट था हमने उसको फॉलो कर लिया अभी। अब हम रूल नंबर 1 पे चलेंगे। रूल नंबर 1 मेरा क्या था कि हमें नंबर डालना है। तो इधर से पड़ेगा 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इधर से जब नंबर डालेंगे तो ये ग्रुप दूर पड़ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पड़ रहा है। नंबरिंग कहाँ से रहेगी, इधर से रहेगी सही। तो नंबर आप डालेंगे तो ये बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर डालना बहुत जरूरी है। यानी कि 5 नंबर पर जो ग्रुप लगा है उसको हम कहते हैं इथाइल। 3 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 पे इथाइल और 4 पे लगा है मिथाइल, 4 पे लगा है मिथाइल, और इसको कहते हैं पूरी चेन को कहते हैं नोनेन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें नंबरिंग सिस्टम आ गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना आ गया, और हम नंबर किस तरीके से डालेंगे मेरा भी पेज सही होगा। तो आज आपने 3 चीज़ सीखी हैं। नंबर डालना, कार्बन को चेन को चूज कर लिया, किस तरीके से इसकी चेन को चूज करके हमें नाम लिखना है, और तीसरा है कि इस तरीके से किस तरफ से नंबर पढ़ना है। तो हमारा ये सब, और आपने तीसरी बात सीखी थी जो A to Z यानी कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग नाम लिखना। पहला नंबर डालना, दूसरा लॉन्गेस्ट चेन, तीसरा अल्फ़ाबेट्स। ये आपका नाम IUPAC में A से Z तक। E क्यों आ रहा, हमने 5 इथाइल लिखा है, क्यों? ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, इस तरीके से 5 मिथाइल 4 इथाइल नोनेन, इस पूरे कंपाउंड का। ठीक है, एनालिसिस आप लोग करिए, साथ ही साथ पढ़ते चलिए। ये हो गया। अब हमारा रूल नंबर जो 3 आएगा वो कल देंगे आप लोगों को। इसके साथ प्रैक्टिस करते चलिए सारे बच्चे, और थोड़ा घर पे रह के और एग्जाम्पल लेके नाम लिखो, जिससे कि आप लोगों की थोड़ी समझ बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, आगे कल। ओके, थैंक यू।